Guys, something crazy happened. You know the sociopath guy जिसकी मैंने वीडियो डाली थी, the Q&A one. He saw my video. He literally saw my video. उसके बाद मुझे लगा अभी मुझे सुनाने वाला है, but ऐसा कुछ नहीं हुआ. उसने बोला कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, and मैंने कहा पसंद आई तुम्हें? बस मैंने ये पता नहीं. मैं उसकी कुछ बुराई नहीं कर रही थी टेक्निकली, उसका जवाब क्या था? उसका जवाब क्या था? सोचो. He said okay. Okay. ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओके बोलेगा. मुझे लगा था कि वो बोलेगा कि नहीं तुम्हें नहीं पोस्ट करना चाहिए था एंड समथिंग लाइक दैट, बट ही जस्ट सेड ओके. वैसे ऐसे तो सही है यार सोशियोपैथ का. मतलब उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. मैंने वीडियो डाली, उसको तो बुरा भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है. आई थिंक मैं ज़्यादा बोल रही हूँ. आई थिंक बुरा तो लग जाता है हर किसी को, बट आई डोंट नो. मैं किसी सोशियोपैथ के साथ नहीं रही, तो मुझे नहीं पता कि सोशियोपैथ किस तरह से बिहेव करते हैं. सो या ही जस्ट सेड ओके. ऑनेस्टली जितना मैंने लोगों की स्टडी की है, आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट और ना ही मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, बट जितना मैं लोगों से मिली हूँ, जितना मैंने लोगों को रीड किया है, जितना मैंने लोगों को स्टडी किया है, मुझे वो सोशियोपैथ कम इमोशनली अनअवेलेबल ज़्यादा लगा. कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि यार इंटरनेट पे क्या चीज ट्रेंडिंग चल रही है वो उस अकॉर्डिंग फिर बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. इसका मेन एग्जांपल है डीप वॉइस. कुछ लड़के हैं, तुम उनसे बात करो, वो तुम्हें टेक्स्ट नहीं करेंगे, वो सीधा आवाज भेजेंगे. हाय. या. व्हाट आई मीन. उनकी आवाज नहीं है वैसी. वो जान पूछ के हाँ वो आई वाज डूइंग समथिंग एंड आई वाज लाइक ओ या. तो उसी बेस पे मुझे लगा कि आई थिंक ही इज नॉट अ सोशियोपैथ. आई थिंक ही इज अ इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, और मे बी हो सकता है, और मे बी ही वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड आई एम अ सोशियोपैथ, आई एम अ सोशियोपैथ. बट इन माय ओपिनियन इमोशनली अनअवेलेबल, जो कि तुम्हें 90% आजकल तुम्हें लोग दिखाई देंगे इमोशनली अनअवेलेबल. एंड मैंने उससे पूछा क्या मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूं तुमसे, एंड ही सेड ओके. आई नो डोंट वरी. मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस सोशियोपैथ में. मुझे जस्ट कुछ क्यूरियोसिटी है जिसको मैं ऐसे फिल करने में लगी हुई हूँ. इसके अलावा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. हम दोनों के बीच में आई डोंट थिंक सो कुछ है. वैसे भी उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है. एज ही सेड, नो इमोशन, नो एम्पैथी. एंड बीइंग अ सैजिटेरियस, आई एम फुल ऑफ इमोशन. हर 2 मिनट बाद मेरे इमोशंस निकलते हैं, और अलग अलग से निकलते हैं, और मुझे भी नहीं पता होता अब कौन सा इमोशन निकलेगा. तो नो, आई डोंट वांट अ इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद आएगा कि मैं अपने इमोशंस किसी को दिखा रही हूँ, वो ऐसे पोकर फेस लेके बैठे. वैसे इस तरह का एक पर्सन है मेरी ज़िंदगी में, बट वो सोशियोपैथ नहीं है. बट जब भी मैं उसके सामने इमोशंस दिखाती हूँ, उसका पोकर फेस होता है. वो समझ गया है किसके बारे में बात हो रही है. एंड सो आर यू गाइस रेडी? सो लेट्स डू दिस. सो आई आस्क व्हाट काइंड ऑफ गर्ल यू अट्रैक्टेड टू. मेरा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, बट ऐसे ही जवाब सुनो. आई एम यूजली ड्रॉन टू समवन हु फील्स डीपली. You don't feel deeply, then why you want someone who feels deeply? Someone kind, warm, the type who actually cares. Maybe because I don't feel things the same way, so I notice it more in them. It's different. उसने इस बार एक सेंटेंस में जवाब नहीं दिया, बट ये क्या जवाब था? अब मतलब मैं ये पजल सॉल्व करूं, मुझे ये आंसर मिला और नहीं मिला एक बराबर था. उसको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इमोशन फील करता हो. आई डोंट नो व्हाई ही वांट्स अ गर्ल जिसको इमोशंस बहुत ज़्यादा फील होते हो, लाइक डीपली, लाइक बेसिकली अ सेंसिटिव गर्ल उसको चाहिए. लेकिन वो तो इमोशनलेस है. जस्ट बिकॉज उसको इमोशन फील करने हैं तो उसको एक सेंसिटिव गर्ल चाहिए. बट क्या इनका बन पाएगा? मतलब वो बेचारी हर टाइम पे अपने इमोशंस दिखाएगी एंड ये डेड होगा. आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें चल पाएंगी. व्हाट यू गाइस थिंक? आई तुम्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो बेचारी स्वीट सी हो और इमोशंस दिखाती हो ला 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 टाइप, एंड तुम हो एकदम I'm Amanda. How's your love life? Love is not like how you feel or we feel, but I do like having someone. Red flag. अगर मैं किसी बंदे से मिलूं और मुझे वो बोले love is not like how do you feel, but I like having someone. Like having someone? What you mean? We are not a pet. Like having someone? How does your partner feel with you? Good at first. They feel special because I'm attentive, charming. Later, question mark, confused. They start noticing I'm not like them. I don't react the same way. Girl, I mean, ऐसे तो कितने लड़कों से तुम मिल चुकी होंगी. You know what I mean?
स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आई केयर फॉर यू, चाँद तारे सब तुम्हारे कदमों में, एंड फिर धीरे-धीरे फिर आता है असली चेहरा सामने। आई एम नॉट लाइक देम। हाउ डज़ यू नो शी इज़ द वन फॉर यू? बेसिकली सोशियोपैथ डोंट फील लव। लाइक हम लोग किसी से मिलते हैं, कनेक्शन, एक ज़िंक फील होता है, एक अटैचमेंट, एक वियर्ड सी फीलिंग होती है। सोशियोपैथ का कैसे होता है? उनको कैसे पता चलता है कि येस शी इज़ द वन? आंसर आया, यू डोंट इफ यू फील नथिंग, देयर इज़ योर आंसर। नॉट मच टू एनालाइज। माइक ड्रॉप। अब मैं इसका क्या करूं? मैं चैट जीपीटी पे जाके इसका ब्रीफ समझूं कि इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाहता है ये शख्स? यू डोंट इफ यू फील नथिंग। अरे बट व्हाट यू फील, दैट्स माय एक्चुअली क्वेश्चन, व्हाट यू फील? यू डोंट फील एनीथिंग, you don't have empathy, then what you feel? What are you like on a date? I mean सोशियोपैथ तो पीपल प्लीजर नहीं होते ना, उनको तो मतलब नहीं है लोगों की फीलिंग से। तो I'm charming, I know what to say, what to do. Empathy, I can fake that. आई थॉट सोशियोपैथ रियल होते हैं। रियल से मेरा मतलब है कि वो झूठ नहीं बोलते, वो फेक नहीं करते हैं चीजों को। पर ये तो हर लड़कों की तरह निकला। लड़की पटानी है तो करना पड़ेगा। एंड जब लड़की पट जाए तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? चली जा मुझे छोड़ के। हाँ बोला था मैंने झूठ, क्या कर लेगी? आई फील बैड नाउ। हाउ डू यू एक्सप्रेस लव? I show up, I stay, not big to deep talk. Red flag. Red flag. What is love to you? What is love to you? What is love to everyone? सबका अलग अलग निकल के आएगा। कुछ लोगों का आएगा कि bonding, attachment, care, love is love. And actually love we don't know. We don't know. I don't know what is love. So उसका आंसर है love question mark. It's more like attachment, habit, someone I keep around. Sometimes it's about control too, manipulative. He's a sociopath, of course, he like to control. And yeah, most people like to control. I don't know why. Love is not control. Love is, I don't know. मेरा क्या मानना है प्यार को लेके, किसी को भी अकेला नहीं रहना तो उसको कोई चाहिए। और वो जो पर्सन उसको चाहिए वो ही लव है, अगर इसका कोई सेंस है तो। डू यू वांट मैरिज एंड किड्स? सोशियोपैथ को शादी? ओ माय गॉड, जस्ट इमेजिन तुम किसी की बीवी और वो सोशियोपैथ है और वो बोलेगा कि आई जस्ट वांट। समटाइम इट्स, आई थिंक बहुत विमेन होंगी जो सोशियोपैथ की वाइफ्स होंगी। मे बी बट फॉर स्टेबिलिटी, नॉट फेरी टेल्स। फेरी टेल्स कुछ नहीं बचा। डिज्नी ने झूठ बोला था हमसे। डिज्नी ने जो हमें बचपन में दिखाया वो सब झूठ था। कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है इस दुनिया में। कोई भी लड़का सफेद घोड़े पे आता है पर वो घोड़े पे तुम्हारा गधा बनाने के लिए आता है। डिज्नी ने हमें वो सपने दिखाए जो कभी सच ही नहीं होने वाले थे। डिज्नी। डू यू लव पेट्स? क्वेश्चन मार्क। या एनिमल आर इजियर, दे डोंट नीड ऑल द इमोशनल स्टफ। किसने बोला कि जो एनिमल्स होते हैं उनको इमोशनल स्टफ नहीं चाहिए? मेरे घर में एक बिल्ला है। वो बिल्ला स्ट्रे कैट है, काइंड ऑफ स्ट्रे कैट है। वो पूरे दिन मेरे घर में रहता है और रात में चला जाता है। उस बिल्ले को अटैचमेंट इश्यूज हैं। अगर उस बिल्ले को मेरे घर में कोई दिखाई ना दे वो पागलों की तरह चिल्लाता है, क्योंकि उसे कोई चाहिए जो उसे प्यार करे। और प्यार में इमोशंस हैं। हर एनिमल्स को इमोशन स्टफ भी चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉग चाहिए या कैट चाहिए एज अ पेट एंड उनको तुम टाइम ना दो, वो बस तुम्हारा एंटरटेनमेंट के लिए हो कि तुम उदास हो तो वो तुम्हारी आंखों के सामने रहे, नहीं, उनको भी चाहिए तुम। उनको भी तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। वो कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है। जब उसने ये सब आंसर दिए तो मेरा तो मूड खराब हो गया। ऑनेस्टली मेरा तो ऐसा हो गया कि run away, run away. So yeah, now I'm stay away from him. And yeah, that's it for this video. Girls, beware. हमारे इमोशन किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बने। Yeah, that's it. Bye.